बच्चों प्रेजेंट टेंस में 4 फॉर्म्स होती हैं, जैसा कि मैंने लिखा है ईच टेंस हैज 4 फॉर्म्स। ठीक है, हर काल में 4 तरीके के फॉर्म्स होते हैं, जिसमें कि पहला क्या है, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा मैं बताऊंगा, हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वर्तमान का प्रोग्रेसिव जो लगातार होता है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट होता है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो उनमें से हम सबसे पहले वाले के बारे में बात करेंगे, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है इट मेयरली स्टेट्स एन एक्शन। ठीक है, ये केवल क्या बताता है, एक्शन के बारे में बताता है। एक्शन क्या होता है, जो हम क्रिया करते हैं। ठीक है, जो हम एक्शन के द्वारा समथिंग, सपोज दैट वी आर डूइंग समथिंग, हम कुछ कर रहे हैं, वो हमारा एक्शन है, वर्ब है। लेकिन वो प्रेजेंट सिंपल में जो होता है एक्शन और इवेंट, कोई कार्य या क्या कार्य हो सकता है, कोई भी चीज होता है, कार्यक्रम हो सकता है। ठीक है, और इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन। लेकिन बच्चों आपको ध्यान में रखना है, जब प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट के बारे में बात कर रहे हो तो ध्यान रखना है, जब इसमें कोई भी कार्य हो रहा हो, कोई भी क्रिया हो रही हो, तो ये पूर्णतः कंप्लीटनेस क्या बोल सकते हैं, पूर्ण नहीं होता है, इसमें कोई काम कोई पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो ये आप अपने दिमाग में याद रखिएगा। ठीक है, अब हम इसके कुछ रूल्स देखेंगे। फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर आप याद रखिएगा ही, शी, इट और एनी नेम। ठीक है, किसी नाम के साथ, और ही, शी, इट ये प्रोनाउंस है बच्चों। ठीक है, इनको आपको याद रखना, अगर आपने पढ़ा होगा प्रोनाउंस के बारे में तो ये हम इनको प्रोनाउंस बोलते हैं। ही, शी, इट के साथ और किसी नेम के साथ एस या हम क्या यूज करते हैं, es यूज करते हैं। ठीक है, व्हाट वी एडेड, s और es इज एडेड। ठीक है, s या es एडेड किया जाता है। और निगेटिव की बात करें तो जैसे हम निगेटिव जो नकारात्मक हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, निगेटिव वर्ड बनाने के लिए जिसमें नहीं आता है उसमें क्या यूज करते हैं, डू नॉट और डज नॉट। बच्चों अभी हम आगे बात करेंगे कहां पर डू नॉट लगता है, कहां पर डज नॉट लगता है, हम आपको बताएंगे। उसके बाद आपकी क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि एक्शन की फर्स्ट फॉर्म होती है, और आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो मेन आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे द इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव में भी 2 तरीके के होते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सेंटेंस के बारे में बताया था, तो सेकंड था इंटरोगेटिव। ठीक है, पार्ट सेंटेंस का पार्ट था सेकंड इंटरोगेटिव। उसमें था एक तो सबसे पहले क्वेश्चन वाला था, और उसके बाद था WS टाइप वाला, जिसमें कोई रीजन पूछा जाता। तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या यूज करते हैं, डू नॉट, डू और डज। ठीक है, क्या यूज करते हैं, डू, डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो ये होता है हमारा तरीका। अब हम बात कर लेंगे, जैसे मैंने आपको बोला था कि कहां पर डू नॉट यूज होता है, कहां पर डज नॉट यूज होता है। बच्चों हमारे पास यहाँ पर एक कॉलम है, यहाँ पर नीचे कॉलम है सिंपल प्रेजेंट निगेटिव। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट और निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम कहां पर सिंपल के साथ क्या क्या यूज करेंगे और निगेटिव के साथ क्या क्या यूज करेंगे, याद रखिए बच्चों। मैंने यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आई, बी के साथ क्या यूज करेंगे, प्ले, यहाँ पर एस नहीं लगा सकते। ठीक है, और निगेटिव बनाने के लिए यू के साथ हम क्या यूज करेंगे, डू नॉट प्ले। ठीक है, क्या यूज करेंगे, डू नॉट प्ले। जैसे यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, यू डू नॉट लाइक टू ईट पिज्जा। ठीक है, आपको पिज्जा खाना नहीं पसंद। ठीक है, उसके बाद दे के साथ क्या यूज करेंगे, दे डू नॉट। ठीक है, तो आप बच्चों ध्यान रखना, प्रेजेंट सिंपल उसकी बनाना, तो आई बी के साथ हम प्ले यूज करेंगे, एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ एस कहां पर लगाना है। और यू दे के साथ डू नॉट लगाएंगे। ठीक है, निगेटिव बनाने के लिए। और अब हम देखेंगे कहां पर एस लगा सकते हैं। ठीक है, कहां पर एस लगा सकते हैं, यहाँ पर ही, शी, इट दे रखा है, ही, शी, इट। ही के साथ हम क्या लगाएंगे, एस। ठीक है, जैसे ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, और हम जैसे बोल सकते हैं ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो गोज में क्या लगा आपका, जी, ओ हो गया, गो हो गया, ईएस लगा दिया, तो आपका गोज हो गया। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, ही के साथ क्या यूज होता है, ईएस लगा देंगे एक्शन में। ठीक है, क्रिया में। और दूसरा सी के साथ डज नॉट, ये निगेटिव है। सी के साथ भी आप सिंपल अफर्मेशन सेंटेंसेस में आप एस लगा सकते हो, लेकिन निगेटिव के साथ आप क्या लगाओगे, डज नॉट।
इट के साथ डज नॉट, ठीक है, ये होता है नियम। अब इसी तरह बच्चों बात कर लेंगे इंटेरोगेटिव के बारे में। इंटेरोगेटिव क्या होता है? सबसे पहले इंटेरोगेटिव में जो क्या होती है डू और डज होता है, सबसे पहले आता है, ठीक है, सब्जेक्ट के पहले आता है। डू लगा देते हैं सबसे। डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूं? डू वी प्ले, क्या हम खेलते हैं? डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो? डू दे प्ले, क्या वे खेलते हैं, ठीक है। तो इसके साथ आप क्या यूज करोगे? जैसे मैंने बताया था आई वी यू दे के साथ हम प्ले या डू यूज करेंगे उससे पहले क्वेश्चन वर्ड बनाने के लिए, ठीक है। और दूसरा डज, डज किसके साथ यूज होगा? डज ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ। डज ही या डज शी या डज इट, ठीक है। डज ही प्ले, क्या वो खेलता है? डज शी क्राई, क्या वो रोती है? डज इट वर्क, क्या ये काम करता है? तो बच्चों ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल के बारे में, हमने आपको पढ़ा दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया है और आगे के सेशन में हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताएंगे। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे राम गोज टू लखनऊ, ठीक है, राम गोज टू लखनऊ, तो ये नाम है, ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल है। अब शी डज नॉट ईट प्रॉपरली, अब हमें इसी तरह इंटेरोगेटिव के बारे में बात कर लेंगे। डज ही गो स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है? जिसमें क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। डज ही गो स्कूल, जब डज के साथ ईएस लग जाता है तो बेटा ध्यान रखिएगा कि के बाद जो एक्शन होती है गो, उसके साथ ईएस नहीं लगा सकते, ठीक है, वो गलत होता है, उसके साथ ईएस नहीं लगा सकते। सो ये हमारा रहा फाइनल प्रेजेंट सिंपल के बारे में हम लोगों ने सीख लिया। सो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस क्लास। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।